हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3 लेकर आया हूं। दोस्तों, इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, औषधारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है दृष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दृष्ट धारा। और औषधारा जो अपनी दिशा को बदलती रहती हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी है बैंगनी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाल, यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 80 डिग्री। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 60 डिग्री, यानी प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी है वोल्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वोल्ट, जबकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला और ऑप्शन सी है श्वेत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्वेत, यानी दोपहर के समय सूर्य श्वेत दिखाई पड़ता है, यानी सफ़ेद दिखाई पड़ता है, जबकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। छठा नंबर क्वेश्चन है, धारा मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी आमीटर और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आमीटर, यानी धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहा जाता है और विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, औषा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन बी है अपारदर्शी पदार्थ और ऑप्शन सी है पारभासी पदार्थ और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारदर्शी पदार्थ, यानी जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, जैसे शीशा, हवा इत्यादि। जबकि औषा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं हो पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब। और पारभासी पदार्थ जिनसे कुछ ही प्रकाश पार हो पाती है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, जैसे घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज़ इत्यादि पारभासी पदार्थ होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, संबंध F बराबर R/2 सत्य है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं और ऑप्शन सी है उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए और ऑप्शन डी है ना तो उत्तल
दर्पण के लिए और ना ही अवतल दर्पण के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए संबंध F बराबर R/2 सत्य है। नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी है काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी काला, यानी चंद्रमा पर खड़े यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी फिनलैंड को, ऑप्शन सी डेनमार्क को और ऑप्शन डी है अमेरिका को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डेनमार्क को, यानी डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को किस विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? यानी बताना है दोस्तों कि वोल्ट मीटर को किसी विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समांतर क्रम में, यानी वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में होता है? ऑप्शन ए विकर्षण, ऑप्शन बी है आकर्षण, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विकर्षण, यानी चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच जो है विकर्षण होता है, जबकि समान ध्रुवों के बीच जो है विकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है? ऑप्शन ए सूर्य के दिशा में, ऑप्शन बी है सूर्य के विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी है दोनों दिशा में और ऑप्शन डी है सभी गलत हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र कार्य करता है? ऑप्शन ए दूरबीन की तरह, ऑप्शन बी कैमरा की तरह, ऑप्शन सी सूक्ष्मदर्शी की तरह, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैमरा की तरह, यानी मानव नेत्र कैमरा की तरह कार्य करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि चालक तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा। यानी कहा जा रहा है कि जब चालक तार की लंबाई को दुगना कर देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी दुगना हो जाएगा, ऑप्शन सी 4 गुना बढ़ जाएगा और ऑप्शन डी है वो परिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगा, यानी जब चालक तार की लंबाई को दुगना अगर करते हैं तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहा जाता है? यानी निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्गत कोण कहा जाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहा जाता है परावर्तन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको अपवर्तन कोण कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करती है? ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी तिरछी रेखा में और ऑप्शन सी है वक्र रेखा में और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 18 नंबर क्वेश्चन है,
विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रभाव पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव पर, यानी विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्षार चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह किस दिशा में रुकता है? यानी जब क्षार चुंबक को स्वतंत्र रूप से अगर लटका देते हैं तो वह किस दिशा में रुकता है? तो ऑप्शन ए उत्तर और दक्षिण, ऑप्शन बी है पूर्व और पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर और पूर्व और ऑप्शन डी है दक्षिण और पश्चिम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर और दक्षिण दिशा में टिकती है। यानी जब क्षार चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में आके रुक जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस कैसा होता है? ऑप्शन ए बीच में पतला किनारों पर मोटा, ऑप्शन बी है बीच में मोटा और किनारों पर पतला, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें सभी गलत हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बीच में मोटा और किनारों में पतला होता है। कौन? तो उत्तल लेंस बीच में कैसा होता है? मोटा और किनारों में पतला होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन होता है, ऑप्शन बी है प्रकाश का अपवर्तन होता है, ऑप्शन सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और ऑप्शन डी है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन होने के कारण ही पानी से जो भरी बाल्टी होती है उसकी गहराई कम मालूम पड़ता है, यानी कम गड्ढा प्रतीत होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की लंबाई को कहा जाता है? यानी जो दर्पण होती है उसकी लंबाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी फोकस और ऑप्शन डी द्वारक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। दर्पण की लंबाई को द्वारक कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है? कि दोस्तों बताना है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों का मतलब रंग होता है, यानी विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन डी है सीधी रेखा में चलना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण। यानी प्रिज्म जब होकर गुजरते हैं, प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वह विभिन्न 7 रंगों में बढ़ जाती है, तो उस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और उन 7 रंगों को जिस सफ़ेद पर्दे पर प्राप्त करते हैं उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं? ऑप्शन ए दूरदृष्टता, ऑप्शन बी है समंजन क्षमता, ऑप्शन सी निकट दृष्टता, ऑप्शन डी है जरा दूरदर्शिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समंजन क्षमता। यानी आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को
बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की जो घटना होती है उसको समंजक क्षमता कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन बी अपसारी, ऑप्शन सी है बाइफोकल और ऑप्शन डी है बेलनाकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अभिसारी, यानी अभिसारी लेंस के द्वारा जो है दूरदृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। दोस्तों अपसारी को उत्तल लेंस कहा जाता है, अपसारी को उत्तल लेंस कहा जाता है और अपसारी को अवतल लेंस कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। बताना है दोस्तों कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए अर्थ तार में, ऑप्शन बी उदासीन तार में, ऑप्शन सी विद्युन्मय तार में और ऑप्शन डी है ठंडा तार में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युन्मय तार में, यानी विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो होता है उस विद्युत फ्यूज को विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है, यानी विद्युन्मय तार का मतलब ये मैन तार में है ना, मैन तार में जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी है घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म जिसको कि जीवित कहा जाता है, ठंडा यानी उदासीन और अर्थ भूयोजित। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः ऑप्शन ए हरा, काला तथा लाल, ऑप्शन बी है काला, हरा तथा लाल, ऑप्शन सी है लाल, काला तथा हरा और ऑप्शन डी है काला, लाल तथा हरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लाल, काला तथा हरा, यानी घरेलू वायरिंग में जो 3 तार होते हैं उसमें गर्म तार होता है लाल का, ठंडा जो उदासीन होता है वो काला होते हैं और जो अर्थ तार जो होता है, भूमिगत तार जो होता है वो हरा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है? वह दर्पण हो सकता है। बताना है दोस्तों वह कौन सा दर्पण है जिसमें कि किसी भी दूरी पर अगर कोई वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही प्राप्त होता है। तो वह दर्पण कौन सा होगा? ऑप्शन ए है केवल समतल, ऑप्शन बी है केवल उत्तल, ऑप्शन सी है समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन डी है अवतल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समतल अथवा उत्तल। ये दोनों दर्पण में चाहे वस्तु कहीं भी रख दो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? बताना है दोस्तों कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा में और ऑप्शन डी है प्रकाश ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा में, यानी डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? बताना है दोस्तों कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है समतलोत्तल लेंस और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यानी जो उत्तल लेंस है इसे अपसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है।